का पालन भी है। निज़ाम हकीकी है कि जब एक काम की शुरुआत होती है तो उसी के साथ एक दिन उस काम का इख्तिताम भी होता है। आज जो ये तकरीब मुनक़्क़द हो रही है उसकी निस्बत जनाब रफीक भट्ट साहब से है। आज की तकरीब में जहाँ एक तरफ खुशी का समा है वहीं दूसरी तरफ गम के जज्बात भी हैं। खुशी इस बात की कि रफीक भट्ट साहब अपना 37 साल तालीमी खिदमत के बाद आज के इस मुतनाज़ा वक्त में इज्जत और एहतराम के साथ इस उहदे से सबकदोश हो रहे हैं, जो कि आज के इस वक्त में बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस महफिल की जो रौनक है जनाब मोहम्मद रफीक भट्ट साहब, ये किसी की तहरुफ के मोहताज नहीं है। इनका काम पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर जगह होता है इनका काम, क्योंकि इन्होंने जितना भी काम अपनी सर्विस के दौरान किया है बड़े ईमानदारी के साथ किया है और हर इंसान को इन्होंने एक अच्छी राय दी है और अच्छा काम बताया है। जो टेक्निकली तरीके से हो वो इन्होंने बताया है। हर एंगल से इन्होंने ये एक टीचर उस्तादों के भी मैं इनको कहूँगा कि ये उस्तादों के भी उस्ताद हैं, क्योंकि उस्तादों को भी ये काफ़ी चीज़ें सिखाते थे। और 37 साल सर्विस करने के बाद आज ये जिस घड़ी का इंतज़ार था इनको वो आज आ चुकी है। लिहाजा हमारे साथ हमारे क्लस्टर को तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनके जाने के बाद कमी महसूस हो रही है। इवन के ये यहाँ हमारे जून को भी इसकी कमी, ऐसे लोग कम मिलते हैं जो काम करने वाले होते हैं। इन्होंने थ्रू आउट द कैरियर हमने जहाँ जहाँ पे इन्होंने ड्यूटियाँ अलग परफॉर्म की हैं, दूसरे जोन से भी हमें उस्ताद-ए-किराम मिलते रहे। उन्होंने भी कहा कि रफीक भट्ट एक शख्सियत का नाम है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने जो खुदी का कंसेप्ट दिया था कि खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। यकीनी तौर पर मैं आपको इस स्टेज से ये कहना चाहता हूँ कि वो जो कंसेप्ट डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने दिया था, वो जो कॉन्फिडेंस जो अल्लामा इकबाल ने कौम के अंदर भरना चाहा था, वो कूट कूट कर रफीक सर के अंदर भरा हुआ है। इनके किरदार का क्या ही कहना है। इन्होंने अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने टैलेंट से और अपने कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने अपने साथियों को इस तरह लेके आगे बढ़े कि अगर किसी साथी को कहीं पे अगर कोई मुश्किल आती तो इन्होंने आगे बढ़कर इस तरह से मोटिवेट किया, इस तरह से सिखाया कि हमें पता ही नहीं चला और हम काम भी सीखे। और जब भी हमने इनको कॉल की और जब इनसे हेल्प मांगी तो इन्होंने फौरी तौर पर अपने काम को छोड़कर हमारी हेल्प की। और उनके साथ आए हुए सारे और बड़ी खुशी की दिन है कि मेरे दोस्त रफीक साहब एक बेहतरीन सर्विस करने के बाद बड़ी खुशी से सेहत को ठीक रखते हुए अपने घर जा रहे हैं। इनके बारे में बोलना एक बड़ी किताब है। जैसे कि सूरज के आगे दीप बराबर है, रोशनी जो है एक कैंडल है। ये इतनी बड़ी शख्सियत है कि इनके बारे में एक किताब लिखे वो भी कम है। अल्लाह ताला इनको सेहत नवाजे, ये खुश रहे, इनका परिवार खुश रहे। इनकी अगर मैं खासियत बोलूं जो वादा किया है तो उसकी यही मिसाल है कि मैं खुना से यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि उन्होंने स्टाफ में, दफ्तर में, जून में हर तरह का काम किया है। इनको ये नहीं कि कुछ में आज जब इन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी साफिया में, आज लोग इनको वहाँ याद कर रहे हैं। फर्स्ट परमानेंट की शादी हुई थी, उसके बाद ये अगर बैंडर गए, बगनाड़ में गए, कहीं गए तो जितने भी लोगों ने इनके साथ काम किया, खासकर जितनी फीमेल स्टाफ है, ये तो सब जानते हैं कि फीमेल मैडम डिग्री लेती है लेकिन थोड़ी सी काम करने में दिक्कत होती है। तो फिर मैं जाता था घर में तो देखता था कि वहाँ मैडम आई थी
तो इनकी बैठी हुई थी, ये परेशान होते थे साहब आप तो कल आ गई है तो स्कूल छुट्टी हो गई है, लेकिन इनका ये था इनका दरवाजा हर बंदे के लिए खुला था। सर मौका है कि हम यहाँ पे मुजतमा हुए हैं। हमारा यहाँ पे मुजतमा होने का मकसद और वज़ाइर जो है वो आप तमाम हज़रात पे आया है कि आज हमारे दोस्त रफ़ीक साहब, रफ़ीक का मतलब ही दोस्त होता है, और हमारी ज़िंदगी का सफ़र और दोस्ती का सफ़र तकरीबन 87 से स्टार्ट हुआ, और हम जहाँ पे ज़िंदगी के मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए एक ही डिपार्टमेंट में जब आए तो साथियों से हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का सफ़र था वो शुरू हुआ। और मैं सुंदरी में एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल सुंदरी, जहाँ पे 91 में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई, और ये हाई स्कूल साउनिया में थे। और वहाँ पे जो स्कूल सुंदरी में खुला वो एक बिल्कुल नया स्कूल था, और हम 2 टीचर वहाँ पे अपॉइंट हुए थे। दोनों हम नए थे, स्कूल बिल्डिंग भी नहीं, स्कूल भी नया था, और हमारे यहाँ पे ये एहतमाम किया इनके एजाज़ में, उसके लिए मैं अपनी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ क्लस्टर बनकर के तमाम टीचर कम्युनिटी का। इसके साथ साथ मैं इनके जितने भी घर से अफराद खाना आए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि अब एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होने जा रहा है। इनके साहिबजादे दोनों डॉक्टर हैं, वो हमारे लिए मुसरत है। अल्लाह ताला सबको बख्शता है, इज्जत बख्शता है, और इन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए उसका सिला इनको मिला, वो हमारे लिए बाइस से है। इसके साथ साथ मैंने बहुत कुछ कहना था, लेकिन मैं जज्बाती हो रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी जो है नहायत मुख्तसर रहती है इंसान की, और हासिले जिंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं। हासिले जिंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं, बस इतनी जिंदगी है। उनके बस जनाब मास्टर मोहम्मद रफीक भट्ट साहब और बाकी उस्ताद इकराम, घर वाले, बच्चे, आज का वो दिन 37 सालों के बाद आया है कि जब हमारे वालिद साहब इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को आखिरी विदाई कर रहे हैं। आज वो रिटायर हो रहे हैं, आज उनका लास्ट वर्किंग डे है। ये लास्ट वर्किंग डे सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, कल से इनकी एक नई इब्तिदा है, कल से इनकी नई शुरुआत है जिंदगी के उन पलों को जीने की जो इन्होंने 30 साल 2 बच्चों को पालने में लगा दी। जो ख्वाब ये अपने पूरे नहीं कर पाए पैसों की कमी की वजह से, हालात इस तरीके से हो गए थे कि एक आदमी कमाने वाला, 2 बच्चों को भी पढ़ाना, वाइफ भी बीमार, ये सारे मामला, ये सारे मरहले देखकर फिर अपना स्कूल और अपने जॉब को भी सरअंजाम देना, अब से इनकी एक नई शुरुआत जो कल के दिन से शुरू होगी, जहाँ पर ये अपने ख्वाब जिएंगे, अपने उन जो एम्बिशंस हैं या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इन्होंने, जो ख्वाहिशात हैं जो पूरी ना हो सकी, वो ख्वाहिशात पूरी करेंगे। हज और उम्रे के लिए भी भेजेंगे इनको, और
वर्ल्ड टूर का भी इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे ताकि ये वहाँ भी जा सकें, वहाँ भी घूम सकें। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप स्कूल वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमको बुलाया, यहाँ पर दावत दी, हमको आप अच्छा खाना खिला रहे हैं आज, बहुत शुक्रिया उसके लिए भी, थैंक यू। मैं आया था जकी साहब, लेकिन जकी साहब तो पहले ही बोल गए। मैं और जकी साहब अक्सर जहाँ जाते हैं तो चलो ये थोड़ा बहुत मौका मिल ही जाता है। भाई ने एक बड़ा लंबा अरसा हमने साथ निकाला, एम्प्लॉयज़ की कहीं ना कहीं नुमाइंदगी करते रहे। वो दौर गुजर गया, वो वक्त गुजर गया, वो लोग भी गुजर गए, लेकिन हमने कोशिश की कि जिस दौर में हम रहे उस दौर को ताक़यामत लोग याद रखेंगे, खास करके जो एजुकेशन से वाबस्तगी रखते हैं, और ना कि खाली एजुकेशन से जो वाबस्तगी रखते हैं, बल्कि हमने तमाम डिपार्टमेंट्स की नुमाइंदगी की, और जहाँ भी कहीं से कोई कोताही हुई हमने कोशिश की कि उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हम एम्प्लॉय के साथ खड़े रहे, बालिहाज रंगो नस्ल। तो मैं एक बार आप तमाम भाइयों को, अपनी बहनों को जो इस डिपार्टमेंट में इनको बता दूं कि ये जो हमारी रवायत है कि हमारा कोई साथी जो है और जब रिटायर होता है तो उसे बड़ी शान और शौकत से भेजते हैं, क्योंकि एक जमाना था लोग जब रिटायर होते थे तो बड़े मायूस हो जाते थे, क्योंकि तनख्वाह कम हो जाती थी, पेंशन पे बारी आती थी। बट एक सोच हमारे इसी डिपार्टमेंट ने पैदा की, हमारे कुछ बुजुर्गों ने पैदा की कि अगर आप रिटायर हो, बावकार हो, बाइज्जत हो, बेदार हो और सेहतमंद हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव में पहुंच रहे हैं जिसके बाद मैं अभी भी अपने भाई से बात कर रहा था कि कोई आखिरी मंजिल, मेरे ख्याल में जहां भी हम इसी गांव से ये रिटायर हुए, तो जहां हम यहाँ आए, स्टाफ को तो छोड़िए, वो तो तकरीबन हम दोस्त यार थे, गांव वाले भी रो रहे थे। तो आज हम आए तो 20 गांव वालों ने इनको रोक के कहा कि जनाब आप तो, एक रिश्ता जो था हम यहाँ छोड़ के गए, क्योंकि आदमी जो मर्जी हो, एक दिन उसने रिटायर होना है और इस दुनिया से भी एक दिन रिटायर होना है, ताकि आपको कोई याद रखे। एक अच्छे इंसान की यही निशानी है, यही ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, यही हमारी इबादत है, यही हमारी पूजा है, यही हर मजहब सिखाता है, यही हर पीर पैगंबर का पैगाम रहा है कि आप भाईचारे को फैलाओ। और इसमें बगैर लिहाज हम 50-50 साल से हमारा दोस्ताना है आज भी, लेकिन कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है। मैं गुल मोहम्मद जी से एक बार शायद इनको याद, I really want to thank everyone for inviting us here. He's going to be retired today, but it is, I think it is not the end of his journey. His new journey begins here. Now he's मतलब अपनी बहुत सारी ऐसी इनकी जो ड्यूटीज वगैरह थी उनसे आप इनकी फारिग होकर आप अपनी नई लाइफ स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैं कहूँगी कि इन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम किया। He is a good teacher. I know that because he is my teacher too. He is very great teacher and he is क्या कहूँ मैं, वो कहते हैं ना कि teacher is like a candle, it burns itself to enlighten the world. This quote is for him. He burns himself to enlighten the life of students. बाकी और क्या ही बोलूं? Thank you very much for inviting us here. कहने को बहुत कुछ कहना जी चाहता है, मगर मैं ये कहता था, मैंने भट्ट साहब से भी कहा था, यहाँ के उस्ताद साहिबान से भी कहा था कि जब आप अपनी अलविदा पार्टी बनपत हाई स्कूल से करें, उसके पहले आप प्रोग्राम जो मर्जी करें, लेकिन वो दिन हमें दें, हम आपके लिए जमा कफील में लोगों और यहाँ मैं सीओ साहब को दावत देना चाहता था, यहाँ मैं डीसी साहब को दावत देना चाहता था कि मेरे पास वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिस तरह बनपत
एक दूर दराज इलाके से ज्यादा पिछड़ा हुआ था, जबकि ये सिटी में था। इसकी 4 वार्डें, सिटी में 6 वार्डें, लेकिन 4 वार्डें बिल्कुल बनपत जो म्यूनसिपल है वो सिटी है। लेकिन यहाँ के बच्चों की देख रेख, यहाँ के बच्चों के म्यार, मैं किसी मजहब मिलत से ऊपर उठकर, किसी कौमियत से उठकर मैं रफीक भट्ट साहब को सलूट करता हूँ, सलाम देता हूँ कि जिस तरह उन्होंने एजुकेशन को आगे किया, जिस तरह उन्होंने भेदभाव को दूर छोड़ा, जिस तरह उन्होंने अपने डिप्टी को सर अंजाम दिया। मैं ये कहता हूँ कि आज वो लफ्ज ही नहीं, वो कितने बड़े से बड़ा हो, दुनिया में सबसे बड़ा कोई है वो उस्ताद है। वो चाहे रास्ते हिंद हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, डीसी हो या एसपी हो, लेकिन उस्ताद से बढ़कर कोई नहीं। ये उस्ताद से बढ़कर फल फूल कर वहां तक पहुंचते हैं। इसलिए मैं आज के मौके पर पहले तो माफी चाहता हूं, क्योंकि हमें आज मौत हो गई थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ से दूर चला गया। 37 years in education department. Today we are all gathered here to celebrate this special occasion of retirement of Mr. Mohammad Rafiq Bhatt from teaching department. Teaching is basically not just a profession; it's a legacy. And today he has been able to achieve something in his life and has been and has served for almost 37 years and forwarded his legacy to the next generation. We hope that the next generation will follow up his courtesy and will shift it to the next generation as well. So, and finally I would like to thank all the teachers and all the staff members of High School Banpat who have invited us here on this occasion and given us such high respect. Thank you all, and thank you to Mohammad Rafiq Bhatt for serving in education department and also helping us in achieving our goals and our dreams. Thank you all. स्कूल के तमाम स्टाफ मेंबर्स, समझ नहीं आ रही है कि कहां से शुरू करूं और क्या कहूं। जब हम स्टेज पे आते थे तो अल्फाजों का भंडार हमारे पास हुआ करता था। हमने कभी सोचा ही नहीं कि कहां से शुरू करें और कहां ख़त्म। लेकिन आज ये वक्त आ गया कि अल्फाज ढूंढने पड़ गए, अल्फाज मिल ही नहीं रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने दिल की गहराइयों से तमाम ही स्टाफ मेंबर्स का और बनमत ढोकड़ी के इलाके में जितने भी लोग रहते हैं, खासकर इस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़े, उनके वालिदैन का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। मैंने अपना 37 साल की जो सर्विस है उसमें सबसे ज़्यादा वक्त मैंने बनमत में गुजारा और यहाँ के लोगों से मुझे जो मोहब्बत मिली, जो प्यार मिला, जो शफकत मिली और जो हमदर्दी मिली और सबसे बड़ी बात जो एतबार मिला, मैं बयां ही नहीं कर सकता। मैं दिल की गहराइयों से उनका मशकूर हूँ भी और मशकूर रहूँगा। जब मैं स्कूल में आया हालात कुछ और थे। मेरे साथी यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने यहाँ भी बताया, गाड़ी गन्ना में भी इन्होंने मुझे पार्टी से नवाजा, वहाँ भी इन्होंने बताया। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो इन हमारे साथियों को पता नहीं थी और मैं इनसे बार बार ये बात कहता था कि जब भी आप किसी ऑफिसर के पास जाओगे, ऑफिसर कभी भी आपको बात समझाएगा नहीं। जब कभी किसी कागज़ को वो गलत देखेगा, वो देख के हंस जाएगा। जब वो हंसेगा तो समझ जाओगे कहीं ना कहीं आपको गलती है, लेकिन उस गलती को रिमूव कैसे करना है वो उसने बताना नहीं है। और एजुकेशन में चीज़ें सिखाई नहीं जाती, चीज़ें सीखी जाती हैं। तो लिहाजा ये साथी मेरे साथ आए, हम लोगों ने मिलकर कुछ इनको सिखाया, कुछ इनसे सीखा, इनकी मोहब्बत रही, इनका खलूस रहा।
तो हमारा ये 15 साल तकरीबन इस स्कूल में बड़े ही मोहब्बत से गुजरे। मैं खारी साहब, आपका और जितने भी हमारे ये बनवी के लोग हैं, तमाम का दिल की गहराई से। तो उसके साथ साथ ये कहता चलूँ कि इस 31 साल की सर्विस में सबसे पहले मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो हाई स्कूल साफिया में हुई। पढ़ाने का बड़ा शौक था। और एक बात और भी कहूँ, इस वक्त ये दोनों अल्लाह की दी हुई नियामत, ये मेरे बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने इनको बड़ा कम पढ़ाया और मुझे जब लोग भी कहते थे कि यार इनको क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, मैंने कहा जब मैं गरीब के बच्चे को पढ़ाऊंगा तो रब तबारक व तआला खुद करम करेगा। आज अल्लाह का ये करम है कि दोनों बेटे मेरे PhD है, डॉक्टर है। ये अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआएं हैं। तो ये दुआएं हमें दिखती हैं, ये मोहब्बत हमें दिखती है। तो उसके बाद मैं मुनाड़ में रहा, फिर पुनिया में रहा, बैच में रहा, फाइनली खोड़ीनाड़ में रहा। मेरे साथी हैं यहाँ, मास्टर जी बैठे हुए थे। इनकी मोहब्बत का तो मैं बयां कर ही नहीं सकता। ये मेरे साथ रहे और बड़ी मोहब्बत से रहे। तो हम लोगों ने जो ये काम की बात यहाँ चलती है, काम होते रहते हैं। चंद एक चीज़ें मैंने नोट की थी। मैंने कहा ना, कहने को तो बहुत कुछ है। राबते भले न हूँ, चाहते तो रहती हैं। बेशक राबते भले न हूँ, चाहते तो रहती हैं। दर्द के वस्त से निस्बतें तो रहती हैं। छोड़ जाने वालों को रोक तो नहीं सकते, छोड़ जाने वालों को रोक तो नहीं सकते। मुद्दतों मगर इनकी आदतें तो रहती हैं। वो रास्ते कर्म करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ। मेरे फर्जंद जो यहाँ पर हैं, इस चीज को अपने ध्यान में रखना। वो रास्ते कर्म करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ। जहाँ इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता हूँ। किनारों से अगर मेरी खुदी को ठेस पहुँचे तो, किनारों से अगर मेरी खुदी को ठेस पहुंचे तो भंवर में डूब जाता हूँ, वो साहिल छोड़ देता हूँ। मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं, मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं। मैं सूरज के गले पड़ता हूँ, बादल छोड़ देता हूँ। ताल्लुक यूं नहीं रखता, कभी रखा कभी छोड़ा। खारी साहब जनाब, ताल्लुक यूं नहीं रखता, कभी रखा कभी छोड़ा। जिसे मैं छोड़ता हूँ फिर मुकम्मल छोड़ देता हूँ। तो जनाब, घड़ी ये अलविदा की है, घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। फजाए दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। लगाकर हाथ नहीं चुपके निकलना लाजमी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाएं, किसी मंजिल पे मिल जाएं, किसी रास्ते पे मिल जाएं, किसी मंजिल पे मिल जाएं। बशर्ते जिंदगी ए दोस्त मिलना लाजमी है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहूँगा। तो उस्ताद हूँ, मुझे इस पर मलाल थोड़ी है। उस्ताद हूँ, मुझे इस पर मलाल थोड़ी है। मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके अरूज के लिए। मेरे उस्तादा से मेरी गुजारिश है, थोड़ा ध्यान में रखें। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके अरूज के लिए। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तब है, मजा तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दूं। जैसे खाली साहब ने कहा, मजा तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दूं। सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए। ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। बेशक। तो मैं अपने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। मैं फिर
अपने तमाम उस्तादिज़ा का, खासकर हाई स्कूल बनवत के इंचार्ज टीचर और जितनी मेरी बहनें हैं, मैं एक बात जरूरी लाजमी कहना चाहूँगा कि अगर कभी भूले भटके जानबूझ के या अनजाने में अगर मुझसे कोई कोताही हुई हो, कोई गलती हुई हो, कोई बात आपको लग गई हो, तो वो यहीं पर छोड़ जाएंगे, तो आगे नहीं ले जाएंगे। मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआगू रहूँगा और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी मेरे लिए दुआगू रहें। तो ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह मुलाकात होती रहेगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं इसी के साथ ये कुछ थोड़ी सी गिफ्ट्स मैंने लाई हैं अपने साथियों के लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथों से उनको दूँ ताकि वो इसको याद रखें, सिर्फ यादगारी के लिए। डॉक्टर साहब आप आएंगे 2 मिनट यहाँ, तो प्लीज़ ये आप प्लीज़